गुड मॉर्निंग। मोनिका जी स्टार्ट कर लीजिए आप। जो लोग आएंगे वो ज्वाइन होते रहेंगे बाद में। वेलकम। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग रिएक्शन फैमिली। मेरा नाम मोनिका शर्मा। मैं नांगसवती से स्टार एजेंट। और मैं जो आई थी, मतलब मैं जो हूँ एक मतलब समूह से जुड़ी हुई हूँ, और जब मैं रिएक्शन में आई हूँ तो मुझे रेखा दीदी ने बताया था, और रेखा दीदी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे इन्होंने डीएक्शन में लाई और डीएक्शन के बारे में मुझे बताया। और उसके बाद मैं अरविंद सर का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने भी मुझे इसके बारे में जानकारी दी। और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ नीरज सर और कृतज्ञा मैम का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो हमें बहुत अच्छे से मतलब समझाते हैं डीएक्शन के बारे में, और हमें गाइड करते रहते हैं, और मतलब जिसके जरिए से हम काम कर पा रहे हैं। और फिर धन्यवाद करना चाहूंगी मैं कल्पना मैम का भी, जो हमें टाइम टाइम पे मतलब जानकारी देती रहती हैं। और ऑनलाइन मीटिंग जो आज हमें माध्यम मिला है ये करने का, तो उनकी ही मतलब उनकी ही देन है ये। उनकी ही देन है जिस वजह से आज मैं मतलब ऑनलाइन मीटिंग कर पा रही हूँ। और पुनीत सर का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो भी हमारे मतलब हमारा बहुत साथ देते हैं, और समय समय पे मीटिंग मतलब कराते रहते हैं और जानकारी देते रहते हैं। और फिर मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने हस्बैंड का, कि मेरे हस्बैंड भी मतलब इसमें मेरा बहुत साथ दे रहे हैं। लेकिन पहले पहले जो है उन्होंने मुझे मना किया था, लेकिन उसके बाद वो मेरा साथ देने लगे थे। कोई मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शुरू शुरू में उन्होंने मुझे मना भी किया था सामान लेने के लिए, लेकिन उसके बाद वो अब ऐसा है कि वे खुद भी करने लगे। और अब मैं बताना चाहूंगी कुछ अपने बारे में कि कैसे मैं डीएक्शन में आई हूँ। मैं जो हूँ डीएक्शन में आई ज्ञानोजी पेस्ट की वजह से। जैसे मैं समूह में हूँ, तो वहां पे समूह की मीटिंग में एक मतलब समूह में एक बड़ा ऑफिस होता है सीएलएफ का। तो वहां पे मुझे रेखा दीदी मिली, और उन्होंने मुझे पेस्ट के बारे में जानकारी दी। मुझे जो दिक्कत थी दाढ़ दांतों की, दाढ़ दांत चीसते थे, पायरिया की, और ठंडा गर्म पानी भी लगता था। और भी दिक्कत थी, मतलब मेरा मुंह भी बार बार आता था, ऐसे छाले पड़ जाते थे मुंह में। तो उसकी मुझे बहुत दिक्कत थी, तो उन्होंने मुझे जो है पेस्ट के बारे में जानकारी दी। और उन्होंने मुझे एक बार बताया, तो एक बार मैं सुन के मैं चुप बैठ गई। फिर दोबारा से मैंने थोड़ी देर के बाद सोचा कि मैं इस पेस्ट को लूं ना लूं, पता नहीं ये सही है भी है या नहीं। फिर मैंने सोचा, थोड़ी देर बाद मैं उनके पास गई उठ के कि दीदी मुझे ना ये पेस्ट आप दे दो। उन्होंने बोला कि ले लो, मैंने कब मना किया है। तो फिर मैंने उन्हें उनसे पेस्ट वो ले लिया। लेकिन उस टाइम पेस्ट मैंने 150 ग्राम वाला लिया था, और मेरे पास उस टाइम पूरे पैसे नहीं थे। तो मैंने उनसे बोला कि दीदी मेरे पास इस टाइम पूरे पैसे तो है नहीं है, लेकिन आप मुझे पेस्ट दे दो, और मैं आपको जब अब की बार मीटिंग में आऊंगी तब मैं आपको पैसे पूरे दे दूंगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ले लो। और फिर अगली बार जो है वो मुझे मिली। 10 तारीख को मैंने पेस्ट लिया था, अगली बार 22 तारीख में तब वो मुझे मिली, तो मैंने उनके पैसे तब उन्हें वापस दिए सारे। और उसके बाद जो है मेरी मतलब कंडीशन, मुझे पेस्ट यूज करते करते लगभग महीना भर हो ही आया। मुझे दाढ़ दांतों को भी ठीक लगा, लेकिन मुझे इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी रिएक्शन के। लेकिन रेखा दीदी ने मुझे शुरू में बता दिया था पहली बार में कि अगर तुम इसे और भी चीजें लेने चाहोगी और भी कोई दिक्कत होगी, तो मैं जो इसका स्टॉक पॉइंट होता है मैं उसको बता दूंगी आपको। तो आप जो है उसे लेना और सामान वहीं से लेना। बता रहे हम कहाँ था इस कहाँ पे इसका स्टॉक पॉइंट है। मैंने कहा ठीक है, बता देना। तो मैंने जो है मतलब सुन के ऐसे ही इग्नोर कर दिया। उस टाइम सुना नहीं था, पेस्ट ले आई थी, दादा तो को आराम मिला। लेकिन मैंने उनके पास कोई दोबारा से फिर कॉल करके नहीं पूछा कि क्या है क्या नहीं। एक दिन अचानक से फोन आता है उनका 1 डेढ़ महीने के बाद। तो उस टाइम मेरी कंडीशन ऐसी थी कि बहुत कंडीशन खराब थी मेरी। मैं बेड पे थी, मतलब उस टाइम महिलाओं वाली समस्या थी मेरे साथ, बहुत सी समस्या थी ऐसी महिलाओं की। और मैं परेशान थी बहुत ज्यादा। तो उन्होंने जब मुझे बताया
उनका कॉल आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या दिक्कत हो रही है मोनिका जी। मैंने कहा दिक्कत कुछ नहीं है, ठीक हूँ। उन्होंने, नहीं आपकी आवाज से तो लग नहीं रहा। मैंने कहा आवाज से ऐसा कुछ नहीं है, सही है सब। अरे नहीं, बताओ क्या बात है। फिर मैंने उनसे सारी बात बताई, क्योंकि रेखा दीदी को मैं पहले से जानती थी। तो मैंने उनसे सारी बातें बताई। फिर तो जब उनसे बताई तो उन्होंने कहा कि मैं बताऊं तो आप कर लोगी इलाज। मैंने कहा इलाज, दवाई ये इतनी खाती हूँ, घर वाले भी परेशान हो गए, दवाई मेरी छूटती नहीं है कभी। और मैंने कहा क्या ही बताओगी आप। नहीं, मैं बता दूंगी, कुछ है ऐसी चीजें हमारे पास देसी के, मैं बता दूंगी। तो मैंने कहा चलो बताओ। जहर भी होगा पर मैं ठीक हो जानी चाहिए, चाहे वो जहर ही क्यों ना हो। मैंने उनसे यही शब्द बोले थे रेखा दीदी से। और चाहे तो वो बता भी देंगी कि मैंने उनसे क्या बोला था। तो ये शब्द मैंने जब उनसे बोले तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बताती हूँ। मैंने कहा तो आप कब आ रही हो। तो फिर वे आई हमारे घर पे। मैंने उन्हें बुलाया, मैंने कहा दो तीन मतलब परसों आ जाओ। तो जैसे वे आई तो उन्होंने मुझे मतलब यहाँ पे मुझे ही समझाया। मैंने दो चार महिलाओं को और बुला लिया था। तो दो चार महिलाओं को जैसे मैंने बुलाया तो उन्होंने मतलब पहले मुझे ही समझाया कि ऐसे ऐसे जब आपको दिक्कत है। तो उन्होंने मतलब दिक्कत के अनुसार मुझे प्रोडक्ट दिए। तो शुरू में मतलब पहली बार तो मैंने पेस्ट लिया, और दोबारा में जब उन्होंने बताया तो मैंने उनसे एक नोनी, एक स्पाइरुलिना, और एक साबुन, और जी एक चाय, एक टू इन वन, इतने प्रोडक्ट मैंने उनसे द्वारा के नंबर में लिए थे। और मैंने जब यूज करना शुरू किया तो मुझे धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो गया। और जब मुझे धीरे धीरे इससे मतलब आराम मिला तो मैंने ये प्रोडक्ट ले तो लिए सारे। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से कुछ नहीं बताया कि मैंने कोई प्रोडक्ट लिया है या नहीं लिया। और वो आए शाम को, उन्होंने जब देखा कि ये क्या है, मैंने कहा ये मुझे दिक्कत होती है बार बार, आप भी यूँ कह देते हो कि तेरा तो यही काम है, और कभी कुछ लगा ही रहता है। मैंने कहा अपने लिए मैंने ये लिया है प्रोडक्ट। अच्छा। वो कहने लगे इतने महंगा क्यों ले लिया आपने। मैंने कहा मैंने सुना है तो मैंने इसलिए लिया है, वो मुझे दिक्कत है। वो तो हस्बैंड क्या बोलते हैं, उन्होंने ये बोला कि तुमने लिया है और ये प्रोडक्ट जो तुम ही यूज करना, ना ही तो मेरे बच्चों को देना और ना ही इसे मतलब मुझे देना। मैंने कहा ठीक है, नहीं दूंगी, मैंने यही बोला। लेकिन मैंने कहा मैं तो जरूर यूज करूंगी, चाहे मैं मरूं और चाहे मैं जीऊं इससे, मैं तो यही यूज करूंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है। लेकिन धीरे धीरे मैं इसे यूज कर, और धीरे जो भी दी गई, और जब ठीक होने लगी धीरे धीरे, तो तब मेरे हस्बैंड को थोड़ा समझाया कि इसमें है कुछ है, जो धीरे धीरे ठीक होती जा रही है। और मतलब अब मुझे दवाई भी नहीं लानी पड़ रही। तो उन्हें थोड़ा धीरे धीरे विश्वास हुआ। फिर इन्होंने खुद से, जैसे मैं चाय बना के रख देती थी केतली में करके, तो थोड़ा थोड़ा मतलब खुद से ली चाय और पीने शुरू कर दी उन्होंने। पीनी शुरू कर दी, बच्चों को भी धीरे धीरे देने लगे, क्योंकि बच्चों को भी समस्या थी गैस की, और मुझे तो थी बहुत समस्या। मुझे तो ऐसी समस्याएं थी, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं थी। और फिर मैंने जब धीरे धीरे यूज करना शुरू किया तो मैं ठीक होती चली गई। और ठीक होने के बाद, और मतलब मैंने 5 महीने तक किसी को मतलब बताया नहीं, मुझे पता नहीं था इसके बारे में इतना कि हाँ मुझे इसके बारे में किसी को जानकारी देनी भी है या नहीं देनी। मुझे तो इतना पता था तब तक कि हाँ मुझे बस ये यूज करना है, मुझे ठीक होना है, इतना मुझे पता था। तो मैं वही करती गई। लेकिन धीरे 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 जब वो फिर मुझे कुछ दिनों के बाद रेखा दीदी नजीबाबाद लेके गई मीटिंग में। मीटिंग में जब वो मुझे लेके गई कृतज्ञा दीदी के यहाँ और नीरज सर के यहाँ, तो मुझे जो पहली बार में वहाँ पे कृतज्ञा दीदी मिली। और जब कृतज्ञा दीदी वहाँ पे मिली तो हमें उन्होंने कुछ प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी, गैनोडर्मा के। उस टाइम हमें मतलब उन्होंने जानकारी दी तो, लेकिन हमारे ना वो सारी बातें सर के ऊपर से उतर रही थी, कुछ समझ में आ रहा था, कुछ नहीं। लेकिन हाँ मेरे हस्बैंड जो है स्पारुलिना के बारे में जानते थे, तो उन्हें थोड़ा सा पता था इसके बारे में कि हाँ ये डीएक्सन की स्पारुलिना है तो अच्छी है। तो उन्हें थोड़ा विश्वास हुआ, तो हम थोड़ा सा सामान मतलब वहां से लेके आए। फिर ज्यादा नहीं लाए थे, थोड़ा सा लाए थे, हमने वो यूज किया, मेरे हस्बैंड ने भी यूज किया, कॉफी वगैरह। तो उससे उन्हें मतलब ठीक सा लगा। फिर धीरे धीरे हमारे घर में ऐसे प्रोडक्ट आते गए, और धीरे धीरे मैंने जानकारी मतलब महिलाओं को देती गई। फिर मैंने धीरे धीरे मतलब कुछ मेरे जानने वाली थी उन्हें प्रोडक्ट मतलब बताना शुरू किया। और मुझे पता नहीं चला मैं कब काम करने लगी इसमें। और फिर धीरे धीरे काम करने लगी, फिर मीटिंग में भी जाने लगी। और मीटिंग में जाते जाते
अब यही नहीं पता चला कि कब मैं इसमें काम करने लगी और स्टार एजेंट बन चुकी हूँ। और स्टार एजेंट बनने के बाद मतलब अब हम इसमें अच्छा स्वास्थ्य भी ले रहे हैं, और हेल्थ भी अच्छी है, और इनकम भी अच्छी है, मतलब और हमें मतलब घूमना भी अच्छा मिलता है मतलब। तो इसमें जो है हमें इतनी चीजें मिलती हैं। और मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी, ज्वाइनिंग मेरी हुई थी इसमें 29 सन 2022 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। और तब से मतलब लगभग मैंने 1 साल तक तो मतलब कुछ किया ही नहीं इसमें, ऐसा धीरे धीरे कभी कभार कुछ कर लिया तो वो बात अलग है, लेकिन मैंने इसमें कुछ किया ही नहीं। और स्टार एजेंट तो मैं ही हुई इसमें। और फिर जो है उसके बाद मीटिंग शुरू की, मीटिंग में जाना शुरू किया, अपना स्वास्थ्य भी सही कर लिया। और जो सबसे शुरू में मतलब हम बड़ी मीटिंग में गए थे तो हरिद्वार की मीटिंग थी वहाँ पे, भरत सर और शिप्रा मैम की मीटिंग थी, और वहीं पे हमने भरत सर और शिप्रा मैम को देखा, उनकी मीटिंग सुनी, बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे पुनीत सर और कल्पना मैम भी थी वहाँ पे, हमने उन्हें भी देखा। और हमारे साथ में नीरज सर और कृतज्ञा मैम भी गई थी, और रेखा दीदी भी गई थी। और ये मतलब सभी थे हम लोग वहाँ पे गए। तो वहाँ पे जब हम पहली बार में गए तो बहुत अच्छा लगा, मतलब सबको देख के कि हाँ ऐसा भी कुछ होता होगा, जबकि पहले तो हमने कोई मीटिंग ऐसी देखी नहीं थी। और जब देखी तो वहाँ पे अच्छा लगा, धीरे धीरे मीटिंग में जाने लगे। कभी तो मतलब कभी नजीबाबाद होती थी, कभी बिजनौर, कभी कहीं, मतलब ऐसे होती रहती थी मीटिंग टाइम टाइम पे। और हमें पता ही नहीं लगा हम कब मतलब बड़ी बड़ी मीटिंगों में भी जाने लगे। और वहाँ पे मतलब हमें नई नई सीख मिली, और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती गई। प्रोडक्ट उतना जितना हम यूज करते गए, वैसे तो प्रोडक्ट की मतलब कोई अच्छी क्वालिटी है, कोई कमी नहीं बता सकते हम। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जैसे यूज करते हैं तो यूज करने पे ही पता लगता है। अगर हम यूज ना करें तो प्रोडक्ट का ऐसे कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो अच्छा है या नहीं है। वो यूज करने से ही पता लगता है हमें कि कैसा है। और मेरा यही है कि मैं इतना यूज नहीं करती प्रोडक्ट, इतना मुझे मतलब विश्वास नहीं होता, ना ही मैं बता पाती हूँ प्रोडक्ट यूज करके। और तभी मैं किसी को बता पाती हूँ, वरना मैं जिस प्रोडक्ट की मुझे जानकारी नहीं है इतनी, तो उसके बारे में मैं बताती भी नहीं हूँ। मेरा यही है, प्रोडक्ट में जो भी कोई नया प्रोडक्ट आता है उसको मैं यूज करती हूँ, और उसके बाद चाहे मैं एक दो बार ही यूज करूँ लेकिन उसका रिजल्ट जरूर लेती हूँ, कोई भी प्रोडक्ट हो चाहे। और उसके बाद जो है मैं फिर मैं ज्वाइनिंग कराती गई धीरे धीरे महिलाओं की। और मेरे साथ जो है महिलाएं, काफी सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और मैंने काफी सारी महिलाओं का स्वास्थ्य भी ठीक किया है, जैसे अपना किया है। और मतलब और जो हमारे अपलाइन हैं उनके लिए तो मतलब दिल से इतनी दुआएं निकलती हैं। अगर मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे रेखा दीदी ना प्रोडक्ट के बारे में बताती तो शायद मैं होती ना आज। तो उनके लिए मुझे बार बार धन्यवाद निकलता है कि उन्होंने मुझे इतने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी, और मैं आज यहाँ पे हूँ और बड़ी बड़ी मीटिंग में भी जाती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज्यादा अच्छा तो मुझे ये लगता है कि मैं तो जाती ही थी पहले अकेली, और अब मतलब मेरे हस्बैंड भी जाते हैं, लेकिन पहली बार भी वो मेरे साथ गए थे, बीच में उन्होंने जाना छोड़ दिया था। और अब धीरे धीरे वो फिर से जाने लगे हैं, मतलब साथ में काम भी कराने लगे हैं। और मुझे जो है इसमें प्रोडक्ट में बहुत अच्छा लगता है अब काम करना भी, और नई नई जानकारी देना महिलाओं को। और मैं ये कहना चाहूंगी फिर हम जो है मतलब इसमें काम करते करते कैंप भी कर सकते हैं। और कैंप में जब मैं पहली बार गई थी लखनऊ, लखनऊ में गई थी पहली बार कैंप में, तो वहां पे जो है हमारे साथ पुनीत सर भी गए थे, और नीरज सर थे, और कृतज्ञा दीदी भी थी वहां पर। तो उन्होंने जैसे हम उसमें जा रहे थे ट्रेन में, हमें सबसे पहले तो रिजर्वेशन वाली ट्रेन का ही नहीं पता था, मतलब उसमें कैसी सीट होती है कैसी नहीं होती, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। और फिर मतलब हमने जब देखा तो मतलब जैसे हमने पहले तो हमने कभी कुछ नहीं देखा, लेकिन रिएक्शन में जाने के बाद हमें इतना कुछ देखने को मिल रहा है और घूमने को भी मिल रहा है। पहली बार गए, लेकिन नीरज सर और पुनीत सर मतलब जैसे हम गए, हम महिलाएं थे, तो उन्होंने मतलब इतना ध्यान रखा ना, इतना ध्यान रखा बार बार आके कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, कैंप में गए हैं कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है, ये बताओ। तो फिर उसमें जो है मतलब हम गए, और कैंप में जाके वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और तभी हमने सोच लिया था
कि हाँ अब रिएक्शन से अच्छा कुछ है ही नहीं है। तो उसके बाद जो है तभी सोच लिया था कि रिएक्शन से अच्छा कुछ है ही नहीं है। वैसे तो पहले ही हमने सोच लिया था छोटी छोटी मीटिंग में जाके, लेकिन कैंप में जाके तो और भी ज्यादा अच्छा लगा। और उसके बाद जो है हम फिर मीटिंग में जाते रहे और अपने बिजनेस को बढ़ाते रहे और अच्छे से मतलब। और उसके बाद जो है हम फिर कैंप जो हमने दोबारा किया, द्वारा कैंप जो किया था हमने पिनाका में किया था, हरिद्वार में। तो उसमें भी मैं मतलब अकेली गई थी, मेरे हस्बैंड नहीं गए थे, बाकी साथ में और भी थे। साथ वाली थी मतलब प्रज्ञा दीदी थी, नीरज सर थे, पुनीत सर थे, और कल्पना मैम थी, और रेखा दीदी भी थी। हम सब गए हुए थे। तो हमें वहाँ पे भी मतलब अच्छा लगा। लेकिन हाँ, मैंने जब मैं पिनाका में गई थी पहली बार, तो वहाँ पे हमने स्विमिंग पूल में बहुत इंजॉय किया। और मतलब बहुत अच्छा लगा सब कुछ, खाना भी और मीटिंग ट्रेनिंग भी, और वहाँ पे खाना पीना और रूम मतलब सब कुछ अच्छा था। बहुत अच्छे से व्यवस्था कराए रखी थी वहाँ पे सर ने। और उसके बाद मैंने तभी सोच लिया था कि अब की बार जब मैं कैंप में जाऊंगी तो अपने हस्बैंड को साथ लेके जाऊंगी, क्योंकि वो सुनते नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ ये तो ऐसे ही जा रहे हैं घूमने, करते कराते कुछ है नहीं। तो मैंने तभी सोच लिया था कि हम जो है अब की बार जब आएंगे तो मतलब अपने हस्बैंड को लेके आएंगे। लेकिन अब जब दोबारा में मतलब गए हम, अब दोबारा से फिर कैंप हुआ। अभी कैंप हुआ था तो उसमें जब हम गए अब तो अब हम दोनों गए, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों कैंप में गए। बहुत अच्छा लगा। और अब तो वैसे और मीटिंग होती रही। और मतलब कैंप में जाने के बाद वो इतने मतलब एक्टिव हो गए हैं, अब साथ में भी काम कर रहे हैं और लोगों से बता भी रहे हैं। और उनको मतलब समझाना भी मतलब धीरे धीरे आ रहा है, वरना उन्होंने बीच में छोड़ दिया था। और उसके बाद जो है रिएक्शन से, और मैं जो हूँ अब मतलब स्टार एजेंट हूँ। और स्टार मेरे साथ भी मतलब दो स्टार निकलने वाले हैं। और मैं स्टार रूबी मतलब बहुत जल्द मोनिका जी स्टार रूबी आवाज भी स्लो बनने हो वाली गई है आपकी। हूँ। आवाज क्लियर है अब आवाज? अब क्लियर है आवाज मैम? क्लियर है, आप कंटिन्यू कीजिए, बिल्कुल क्लियर है आवाज। अब शुरू कीजिए आप। ठीक, ठीक है मैम। और जब जैसे मैं मीटिंग में गई बड़ी बड़ी, और मैंने मतलब उस पे स्टेज पे मतलब के देखा कि हाँ वहाँ पे मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं माइक पकड़ के। और मतलब वहां पे बैठे बैठे मैं सोच रही थी कि ये तो मेरा बचपन से सपना था एक, लेकिन मैं सोचती थी कि कहाँ सपना पूरा होगा, ऐसा ऐसा सपना कहाँ पूरा होगा। तो तब मैंने सोचा, पहले जैसे टीवी देखते थे तो टीवी में छोटे छोटे बच्चे या हीरो हीरोइन मतलब माइक लेके कोई गाना वाना गाते थे, तो तब मुझे लगता था कि ये ऐसे गाते हैं तो ऐसा तो मुझे भी करना है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि रिएक्शन में मुझे आके ये सब कुछ मिलेगा। और ये सब कुछ मतलब धीरे धीरे हम इस टाइप की ओर जा रहे हैं। और ये सपना अब मुझे लग रहा है कि ये सपना धीरे धीरे हमारा पूरा हो रहा है। और मुझे मतलब इससे बहुत अच्छा लगता है रिएक्शन में जाके। और धीरे धीरे मतलब हम स्पीकर बनने की मतलब मेरी एक इच्छा थी, मतलब एक सपना था। और वो मुझे अब लग रहा है कि धीरे धीरे वो पूरा मतलब हो रहा है। और नहीं होगा तो मैं इसको पूरा करके रहूंगी। और उसके बाद जो है मैं जो हूँ हर महीने 3,000 पीवी करती हूँ। और 3,000 पीवी करती हूँ। और मतलब 3,000 पीवी हर महीने करती हूँ मैं। और उसके बाद जो है मैं मतलब बहुत जल्दी रूबी बनने वाली हूँ और डायमंड भी बनने वाली हूँ। और मैं जो हूँ मतलब इसमें रिएक्शन में लोगों को मतलब अच्छे से जानकारी देती हूँ। और हमारे जैसे मैम ने भी ये मीटिंग चलाई है, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पहले ना मेरे साथ एक स्थिति और थी, जैसे कि पहले ये था मेरे साथ, अगर हमारे घर पे दो महिलाएं भी आ जाती थी ना तो मेरे से बोला नहीं जाता था। मैं सोचती थी कि तुझसे कोई गलत शब्द ना बोला जाए, तो मुझे यही डर रहता था
कि मैं बोलूं ना बोलूं, मैं बोल भी नहीं पाती थी। लेकिन अब ऐसा है कि अब महिलाएं, दो महिलाएं तो क्या मतलब, अब तो चाहे कितनी भी आ जाए, तो मैं धीरे धीरे मतलब बोलना शुरू हो गई हूँ। लेकिन होती है कभी कभी झिझक मुझे अभी ज्यादा में देख के, लेकिन वो धीरे धीरे मतलब जो झिझक होती थी वो सब मतलब निकलती जा रही है धीरे धीरे। और वो किन की वजह से, वो कल्पना मैम की वजह से निकलती जा रही है, वरना मेरे तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी बोलने की कि मैं बोल पाती इतना। और मैं धीरे धीरे मतलब बोलने की वो स्टेप स्टेप बाय स्टेप मतलब जा रही हूँ। और मतलब जो सपना था स्पीकर का वो भी मतलब धीरे धीरे पूरा हो रहा है उनकी वजह से। और अपना बिजनेस भी कर सकते हैं हम इसमें, दो फैमिली सहित, मतलब फैमिली भी विद फैमिली, और हस्बैंड वाइफ बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। और जो है मतलब हम चाहें तो इसमें अपना कोई भी सपना हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो अपना सपना रिएक्शन से पूरा कर सकते हैं। और मैंने किए भी हैं छोटे छोटे सपने, मैंने किसी को बताया नहीं है आज तक कि मैंने छोटे छोटे सपने कौन से पूरे किए हैं। लेकिन मैंने छोटे छोटे सपने अपने अपने जो हमारा ई वॉलेट आता है उससे मैंने छोटे छोटे सपने अपने पूरे किए भी हैं। छोटे छोटे सपने अपने यही नहीं होता कि सबसे पहले घर खरीदना या गाड़ी लेनी, उससे अलग भी छोटे छोटे अपने सपने होते हैं। जैसे ज्वेलरी का होता है अपना, अपना कुछ और भी सपना होता है छोटे छोटे, तो मैंने अपने पूरे किए हैं। जैसे कपड़ों के भी अपने सपने होते हैं, नए नए ड्रेस पहनने के, नए नए ड्रेस खरीदने के, तो वो भी मैंने अपने रिएक्शन से पूरे किए हैं। और जब रिएक्शन से हमने छोटे 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 सपने पूरे किए हैं, तो आने वाले टाइम में हम बड़े बड़े सपने भी हम अपने पूरे करेंगे। और नए नए सपने पूरे करेंगे बड़े बड़े, और बहुत जल्द मतलब डीएक्शन की इनकम से अच्छा घर भी लेंगे, और अच्छी गाड़ी भी, और बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी, और बच्चों की शादी भी अच्छी, सब कुछ मतलब अच्छा ही होगा डीएक्शन की इनकम से। और धीरे धीरे मतलब हम लोग कर रहे हैं। और जो है मतलब मेरे हस्बैंड भी मतलब अब साथ में जा रहे हैं काम, मतलब इस बताने के लिए लोगों को। और जो है मतलब पहले वो बात नहीं कर पाते थे मतलब ऐसे किसी से, और अब तो वो बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ, मैं जो मतलब मैं बात नहीं कर पा रहा। और आप महिलाएं तो मतलब चली जाती हैं किसी के भी घर, बात कर सकती हैं, लेकिन मैं जेंट्स होके किसी के भी घर जाके नहीं बैठ सकता। तो मैंने उनसे बोला कि आप नहीं जा सकते उनके घर ऐसे, तो मुझे लेके चलो मैं समझाऊंगी। तो वे कहने लगे कि तू समझा पाएगी, मैंने कहा हाँ बिल्कुल समझा पाऊंगी। और बोला तो जाता नहीं, समझा लेगी। मैंने कहा लेके तो चलो एक आध बार मुझे, मैं देखती हूँ कैसे नहीं समझा पाऊंगी। तो वो मुझे लेके गए, तो तब वो उन्होंने बोला कि हाँ अब समझा देगी, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो वो लेके गए, एक दो जगह मैंने उन्हें समझाया, तो उन्हें भी ठीक लगा। तो अब मतलब उन्हें भी लग रहा है कि हाँ मतलब मैं भी इसमें कुछ कर सकता हूँ। और देख के मतलब जैसे हम बात करते हैं तो देख के वो भी, और बच्चे भी मेरे मतलब बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में। और जैसे मैं यहाँ पे नहीं रहती, मतलब सब में भी हूँ मैं, तो अधिकतर मेरा दुकान का भी है, कॉस्मेटिक की दुकान है, उसको भी मैं देखती हूँ। और समूह में भी हूँ, समूह में जो सीएलएफ है उसकी भी मैं अध्यक्ष हूँ। तो मेरा जो है बाहर का ही रोज का आना जाना रहता है, तो उसमें जो है मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन मैं महिलाओं से वहाँ पे भी बात करती हूँ। तो वो सोचते हैं कि बस ऐसे क्या ही रिएक्शन होगा। मैंने कि बात करने से ही तो रिएक्शन होगा, जब हम बात करेंगे लोगों से तभी तभी तो रिएक्शन होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, वो तो बात सही है, रिएक्शन बात करने से ही होगा। और मैं जो हूँ, और जैसे हम अब हमें जो है रिएक्शन में ये नहीं करना चाहिए कि हाँ ये हमारा रिएक्शन मतलब हम अपने जैसे हम रिएक्शन कर रहे हैं तो अपने लिए करना है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम औरों के लिए रिएक्शन कर रहे हैं, या हम अपने अपलाइन के लिए कर रहे हैं, या हम मतलब दूसरों के लिए कर रहे हैं। बहुत से सोचते हैं कि हाँ हम अपने लिए नहीं कर, मतलब अपने लिए रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए रिएक्शन कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम अपने लिए रिएक्शन कर रहे हैं। और हमें जो है इसमें रिएक्शन में मालिक बनना है, मालिक बनना है। मालिक हम बनेंगे तो तभी तो हम रिएक्शन कर पाएंगे। सोचेंगे कि हाँ दूसरे के लिए रिएक्शन कर रहे हैं, तो कभी हम रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। और रिएक्शन करना है, और रिएक्शन से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं है, इससे अच्छा। और रिएक्शन
के प्रोडक्ट तो है ही बेस्ट है, जो मतलब इसके बारे में हम किसी को गलत नहीं बता सकते। बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं इसके। और जानकारी मतलब इसके बारे में, इसके बारे में जितनी तारीफ की जाए वो कम ही है। बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं इसके सारे ही। और इसमें जो है, फिर मैं बताना चाहूंगी कि जैसे मेरा स्वास्थ्य तो खराब था ही, जैसे मेरा स्वास्थ्य तो खराब था ही, उसके साथ साथ में मेरे बेटे का स्वास्थ्य भी बहुत खराब था। मेरे बेटे का स्वास्थ्य भी बहुत खराब था। तो उसमें जो है, उसको मैंने मतलब जिला बिजनौर के अंदर कोई डॉक्टर ऐसा नहीं छोड़ा था कि जो मैंने उसे ना दिखाया हो डॉक्टर को। तो उसे जो है नमोनिया थी ज्यादा, मतलब खांसी उसकी कभी जाती नहीं थी। और ऐसे घेड़ घेड़ सा करता रहता था, पता नहीं सांस कैसे लेता था। तो उसमें इससे बहुत दिक्कत थी, सांस लेने में प्रॉब्लम थी। और धीरे धीरे जब मैं ठीक हुई, उसके बाद मैंने इसे प्रोडक्ट देने शुरू किए। पहले मैंने खुद पे ही यूज किए, और उसके बाद मैंने जब इसे प्रोडक्ट देने शुरू किए तो इसे भी धीरे धीरे रिलैक्स मिला। और उसके बाद ये मतलब धीरे धीरे सही होता गया। और अब जो है ये भी स्वस्थ है। और मुझे मतलब उसके बाद जब मैंने इसे डीएक्शन प्रोडक्ट खिलाए तो ये ठीक हो गया। और मुझे फिर इसको किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। और जब मुझे इसे किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, और अब ठीक है। और मेरे बच्चों को मतलब तीनों बच्चों को प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम मतलब इनकी सब ठीक हुई है। और मुझे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और मैं जो हूँ मतलब बहुत जल्द स्टार रूबी बनने वाली हूँ। और फिर डायमंड। और मैंने लिख के रखा है कि मेरे को जो है, अब सन 2025 चल रहा है, और सन 2030 में मेरे को क्राउन अम्बेसडर बन के दिखाना है। बहुत हो गया, मेरे को 2-3 साल हो गए मतलब डीएक्शन में मैंने किया ही नहीं ढंग से। लेकिन अब मुझे इस तरीके से डीएक्शन करना है कि क्राउन अम्बेसडर बन के दिखाना है सन 2030 तक। और अब इनकम मतलब जो आ रही है, ठीक है जो आ रही है, लेकिन ये इतनी भी ठीक नहीं है। मेरे को जो इनकम कमानी है वो कम से कम 80 लाख रुपए महीना तो होनी चाहिए। इससे कम तो होनी नहीं चाहिए। मेरा जो सपना है, मेरा तो सपना यही है कि 80 लाख रुपए महीने की इतना इनकम नहीं आए ना, इतना मैं डीएक्शन करती रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं इतना डीएक्शन। और हमें इतना तो बता ही रखा है मैम ने, छोड़ तो हम डीएक्शन को सकते ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट ही ऐसा है कि डीएक्शन हम छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। और छोड़ना भी चाहेंगे ना तब भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि डीएक्शन तो करना ही पड़ेगा। और जो नहीं करेगा वो अब नहीं करेगा तो कुछ आने वाले सालों में करेगा, 1-2 साल में करेगा। जो यूज नहीं करेगा वो भी 1-2 साल में यूज करेगा, 1-2 महीने में करेगा। करना उसको पड़ेगा, डीएक्शन में तो उसको आना ही पड़ेगा। क्योंकि और कंपनी और किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट ऐसे है ही नहीं जैसे डीएक्शन के हैं। डीएक्शन के प्रोडक्ट सबसे बेस्ट हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में डीएक्शन से अच्छी कोई कंपनी भी नहीं है। तो इसमें ये कंपनी सबसे बेस्ट है। इससे अच्छी कोई कंपनी भी नहीं है। इससे तो कोई बच नहीं सकता, चाहे वो कोई सी भी कंपनी में घूम ले, या कोई सी भी कंपनी मतलब है मेरे साथ भी ऐसे जो मतलब पहले साथ में ज्वाइनिंग थे, और फिर दूसरी कंपनी में हो गए। लेकिन एक एक आध जना है ऐसा। लेकिन कब तक आना उनको इसी कंपनी में है वापस, मोनिका इसी जी, थोड़ा कंपनी में सा आना है। श्रीलंका वाला टूर जो है उस पे डिस्कशन कीजिए, जो आपने आज प्लानिंग की है। थोड़ा सा वो बताइए कि श्रीलंका के लिए आपकी जो प्लानिंग चल रही है ना, थोड़ा सा वो भी बता दीजिए। ठीक है मैम। श्रीलंका का जो टूर है उस पे हमने पूरा फोकस बनाया हुआ है। और उसमें जो है बताया है सर ने कि 3,30,000 पीवी उसमें करने हैं, चाहे नई ज्वाइनिंग से हो और चाहे एस्पायर आईडी है उससे हो। तो उसमें हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, अपना पासपोर्ट भी बनवा रहे हैं। और उसमें मतलब लोगों से बात कर रहे हैं हम। और कोशिश करेंगे पूरी पूरी कि हमारा ये टूर भी मतलब हो। और कोशिश क्या करेंगे, टूर तो हमें करना ही है।
टूर तो हम करके रहेंगे ही, चाहे किसी भी हाल में। और लोगों से बात भी कर रहे हैं, और हमने इसमें मतलब तब से ये टूर आया है, तब से ही हमने इसमें मतलब जानकारी देनी शुरू करी महिलाओं को, और मतलब बताना शुरू किया। तो पीबी भी अच्छे निकल रहे हैं, हर रोज हम लोग फील्ड में भी निकल रहे हैं, और पीबी भी अच्छे आ रहे हैं इससे। और मतलब इसमें जो है श्रीलंका का जो टूर है बहुत अच्छा है। हम गए भी नहीं है, पहली बार जाएंगे, तो करने में क्या जा रहा है। मतलब श्रीलंका का टूर तो ये करना ही करना है, और इसमें हम लोग 4-5 जने हैं जो मतलब इसको कर रहे हैं। और जो है इसमें श्रीलंका का टूर तो हमको करना ही करना है। मैम और कुछ बताना है इसके बारे में। श्रीलंका का जो टूर है इसमें मतलब पासपोर्ट के लिए मैंने बात तो कर ली है, उन्होंने बोल दिया है कि हाँ बनवा लो। और मैं इसके लिए कल जाऊंगी पासपोर्ट बनवाने के लिए, और यहीं से हो जाएगा अप्लाई भी, मतलब नांगल से ही। तो उन्होंने कहा कि कर लो, और हम जो है मतलब एक साथ में ही जाएंगे, 3-4 जने। यशोदा जी हैं, और रेखा जी हैं, और अरविंद जी हैं, और मैं हूँ, और मेरे हस्बैंड है। हमको पासपोर्ट बनवाना है, और श्रीलंका का जो टूर है वहां पे हम लोगों को जाना भी है। और अपना जो ये मतलब जो सिस्टम है इसका पीवी का, इसको भी पूरा करेंगे। और अपने तो पीवी हम करते ही हैं, मतलब अगर हम अपने पीवी नहीं करेंगे, 3,000 पीवी अपने हम पर्सनल नहीं करते हैं, तो ये टूर हमारा नहीं हो पाएगा। ये हमें करना पड़ेगा, जैसे हम स्टार एजेंट हैं तो अपने 3,000 पीवी हमें करने पड़ेंगे, और अगर नहीं करते तो ये हमारा मतलब टूर नहीं होगा। और इसके बाद मतलब, और पीवी मतलब हमको ये 6 महीने में पूरे करने हैं, 3,30,000 6 महीने में पीवी पूरे करने हैं। और इसमें मतलब ये टूर हमें अचीव करना है। और मतलब मैं तो इसमें लगी हुई हूँ पूरी कोशिश में, लेकिन मैंने जब बात की ना पासपोर्ट के लिए, तो मेरे हस्बैंड बोल भी रहे थे कि काहे के लिए बनवा रही है पासपोर्ट, क्या करेगी, कि टूर हो भी जाएगा नहीं। मैंने कहा होगा, क्यों नहीं होगा, हमने ठान लिया तो इसको करके रहेंगे। उन्होंने कहा "हाँ, नहीं हाँ ऐसे तो बड़ा है, इतनी सारी कहाँ से हो जाएंगे"। मैंने कहा ऐसी हो जाएंगे, करेंगे क्यों नहीं। प्रतिज्ञा जी, आप कंटिन्यू कीजिए। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू मोनिका जी, बहुत अच्छी जानकारी आज मोनिका जी ने हमें दी विद कॉन्फिडेंस। मेन बात है कॉन्फिडेंस उनका। आज शायद फर्स्ट टाइम वो अपनी पूरी मीटिंग कर पाई हैं, और पूरे जोश के साथ कर पाई हैं, क्लियर शब्दों में कर पाई हैं। तो बहुत बधाई है उनके लिए कि वो बहुत जल्दी सारे अचीवमेंट्स अपने प्राप्त करें। भगवान उनको आशीर्वाद देंगे। तथास्तु देवता हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना। तो जो मुंह से तो बोलो, बात चलती है ना, बोलो तो सही मुंह से जिसे जो चाहिए। तो लग रहा है कि अब मुंह तो मतलब मुंह से बोलने में तो हम लोग को कोई हेजिटेशन नहीं हो रही ना। 80 लाख रुपए बोलने से भी ना व्यक्ति सोचता है कि मैं क्या बोल दूं या नहीं बोल दूं, इतनी बड़ा, है ना। और श्रीलंका जाने के लिए अभी सोचो, कल ही तो टूर लॉन्च हुआ है, और आज उनका कॉन्फिडेंस लेवल कि जाना ही है, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो जो हम सोचते हैं वैसा हम करते हैं, वैसा हम प्राप्त हमें हो जाता है। और समय भी निर्धारण हमारे हाथ में है, हम अपनी समय उसमें लिख देते हैं यदि, तो लिखे हुए समय पर वो सारे अचीवमेंट्स हमें प्राप्त होते ही हैं। तो श्रीलंका के लिए सभी लोग अपनी तैयारी रखें। ये हमारे योद्धा हैं हमारी टीम के, जो पूरी तरह से तैयारी में लग गए हैं, और पुनीत सर कल्पना मैम के मोटिवेशन में, मार्गदर्शन में, है ना। अभी हमें नहीं मालूम था कि सबसे अच्छी चीज है कि सर ने बताया फर्स्ट स्टेप क्या है। किसी भी टूर को आप करना चाह रहे हो, फर्स्ट स्टेप है आपका पासपोर्ट, वही तो है जाने का रास्ता, है ना। तो टूर भी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले पहले सारी तैयारियां भी साथ साथ में करते रहेंगे, क्योंकि वो उस रास्ते पर चले हैं, तो वो उस रास्ते के बारे में हमें सारी जानकारियां देते हैं। जैसे हमने मलेशिया क्वालिफाई किया, तो दोनों के मार्गदर्शन में ही किया,
क्योंकि वो वहां कई बार जा चुके हैं, क्या तैयारियां होती हैं, कैसे जाना है, सारी चीजें प्री प्लानिंग होती हैं। एक पाथ बन गया है, अब हमें दूसरे पाथ की जरूरत ही नहीं है। वो बात चलती है ना, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं, हमें अब रास्तों की जरूरत नहीं है। दूसरा कोई रास्ता है या नहीं है हमें तलाशना ही नहीं है। जो रास्ता बना है हमारे लिए, उसी पर हमें पद चिन्ह मिल रहे हैं, उन्हीं पर सबको चलना है। तो जो टूर आया है वो बहुत क्लियर शब्दों में सबको बताया गया है। कल ही उस पर 2 बार मीटिंग हो चुकी है कंपनी की तरफ से, है ना। कुछ भी उसमें दिमाग लगाना ही नहीं, बुरा भाग कुछ करना ही नहीं है। सिंपल पीवी मांगे हैं केवल। और ये भी नहीं है किस महीने में कितना पीवी आपको करना है, 6 महीने टोटल पीवी आपको करने हैं, है ना। यदि आपके 5 महीने जितने पीवी हुए हुए, नहीं तो आप जितने बच जाएंगे उतने के सारे आप अपने 6 मंथ में भी कर सकते हैं। कंपनी ने कोई बाउंडेशन नहीं रखा है। और दूसरी चीज ये है कि डेप्थ से डेप्थ में भी जाकर के पीवी हम प्राप्त करें, तब भी वो हमारे ऐड हो जाएंगे टूर के लिए। ये नहीं है कि फर्स्ट जनरेशन के चाहिए कि सेकंड जनरेशन के चाहिए। केवल इसमें ये होगा कि जहां से हमारे डाउन में कोई टूर क्वालिफाई कर रहा है, तो वहां से कट ऑफ हो जाएगा। मान लीजिए मोनिका जी के और हमारे बीच में जितने भी हमारे स्टेप्स हैं, ये हमारी कौन सी जनरेशन में है, मान लीजिए कि हमारी 5th जनरेशन में है, तो हमें अपनी 4th जनरेशन तक पीवी का लाभ मिलेगा। 5th जनरेशन से कट ऑफ हो जाएगा, वो बाकी आगे की जितनी टीम इनकी है वो सारा लाभ इनको मिलेगा। बस हमें कट ऑफ का भी ध्यान रखना है ना। बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। पर्सनल पीवी ज्यादा से ज्यादा जितने हम कर सकते हैं वो तो जुड़ेंगे ही, काउंट होंगे ही होंगे उसमें। बाकी हम जितने अपने एक्सपायर आईडीज को उठा सकते हैं, ये बहुत अच्छा मौका कंपनी बार बार देती है। सभी की टीम में अगर देखो तो एक्सपायर आईडी ढेर लगी होती है, उन्हीं को जगाइए, उठाइए और नए लोगों को ढूंढिए। थैंक यू। टाइम ओवर। जेडी एक्शन।